अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाज़ शहबाज़ खान। लोग अब गिला करते हैं कि हमारी कोई बात सुनने नहीं आता, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, रूलिंग एलीट हम तक नहीं पहुंचती, इदारे हमारी बाज़ पुरस करने नहीं आते। तो फिर कौन इनका वाली वारिस है, ये इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ रहिए। भाई साहब, क्या हाल क्या आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम सेट जा रहा है? बस ठीक है, शुक्र है, रोटी मिल रही, शुक्र अल्लाह का। नहीं, क्या मतलब सिर्फ रोटी तक महदूद है? और क्या है, यही है कोशिश। और क्या, कोई आसाइशें ज़िंदगी की, कोई सहूलतें, कोई ज़िंदगी की डगर, कोई ख्वाब, कोई सपने, कोई प्लानिंग्स और कोई बाहर के टूर और ये सारी क्या मतलब बच्चों की तालीम और बाहर से तालीम और ये सारा तलीम और घर का निज़ाम चल जाए भाई, यही शुक्र अल्लाह का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई चक्कर नहीं। कितने साल से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं? 88 में मैट्रिक किया था, उसके बाद यहीं पे है। शुरू से ही यही? ये मुनाफा बख्श है काफ़ी? पहले था मुनाफा बख्शा, भी नहीं है। एक चीज़ आज लेके जा रहा है बंदा 100 रुपये की, और दूसरे दिन आ रहा है कह रहा है जी 130 रुपये की है ये वाली। हाँ, कहा कि मैं कल तो 100 की लेके आऊँ, आज आप 130 की क्यों दे रहे हैं? मैं कहता हूँ माल महंगा हो गया। ये माल महंगा हो गया। पहले चीज़ें बढ़ती थी 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। अब 50 रुपया, 100 रुपया मामूली बात है। आप कॉपर के रेट देख लें, आप कॉपर कहाँ चला गया, सोना कहाँ चला गया, पेट्रोल की हर चीज़ महंगी हो गई। ये प्रॉब्लम हमारे लिए है, दुकानदार के लिए। वो कैसे बेचे, वो क्या करें? तो आपने बच्चों को तालीम दी है, पढ़ा रहे हैं उन्हें? मेरा बड़ा मैट्रिक में पढ़ रहा है, छोटा ये है मेरा बेटा। अच्छा, तो बच्चा बड़ा माशाल्लाह से पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, मैट्रिक में है वो, मैट्रिक के पेपर देगा वो। खुद आपको कितना अपना पेट काटना पड़ता है इसलिए, या सिलसिला चल जाता है ठीक है, कोई परेशानी नहीं? पेट काट के होता है ना, कुछ बगैर पेट के कैसे होता है? कुछ बचाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अपनी कुछ ज़रूरत ज़िंदगी नहीं, जूती चाहिए नहीं ले सकते, बच्चे का पूरा करना है। अपने कपड़े चाहिए नहीं ले सकते, बच्चे के कपड़े पूरे कर रहे हैं, उसकी फ़ीस देनी है, उसकी किताबें पूरी करनी है, ये सारा कुछ इसी में है। तो आपका जो ये सारा ज़िंदगी का मामला आप बता रहे हैं, इसमें कहाँ कहाँ मसाइल हैं और कौन कौन से पोर्शंस आपके बहुत अच्छे हैं जहाँ आप कहते हैं कि ये बेटर हैं? एक पोर्शन क्या बताऊँ, पोर्शन तो है ही कोई नहीं सही। आपकी बिजली पूरी नहीं आती, पानी का टाइम है आने जाने का, गैस आपकी पूरी नहीं आती। अब देखिए, गैस हमें घर में दिया हुआ कनेक्शन और हमारी गैस नहीं आ रही। 300 रुपये किलो गैस डलवाएंगे तो फिर नाश्ता बनेगा। तो ये सारा कुछ नहीं है, सारा कुछ। अच्छा, तो ये असल प्रॉब्लम ये है? हाँ जी, देखिए ना, बिजली है, मैंने काम करना है और लाइट नहीं आई, मैं क्या करूँगा? रोज़ 7:15 से 8:15 लाइट जाती है, उसके बाद हफ्ते में एक दिन सुबह 9 से लेके 3 बजे तक लाइट जाती है। वो क्यों जाती है? 7:15 से 8:15 लाइट गई है, उसके बाद 9 बजे फिर चली गई है, फिर 3 बजे लाइट आएगी। इसका क्या तुक्का बताएं मुझे? गैस जो है वो रात को 10 बजे जाती है तो सुबह आती है, फिर सुबह नाश्ते के टाइम गैस होती नहीं है। 300 रुपये किलो गैस डलवाओ, फिर आपका नाश्ता बनेगा। आपका किलो गैस कितने दिन जाएगी? 2 दिन 3 दिन, बस क्या होगा इससे? फिर डलवाओ गैस नहीं, और बिल आपको आने ही आना है। देखिए ना, आप देखिए मुझे, मैं आपको ये देखता हूँ कि आप इतने इंटरव्यू करते हैं आप, और आपको पता भी है कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे सियासत में ना कोई पता कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पर हल कोई नहीं हो रहा। आप लोगों को, राया को, ख़ासतौर पे अवाम को, सियासी एलीट जो है वो सीरियस नहीं ले रही। आप ये बेसिकली, अगर वो सीरियस लेते भी हैं तो आगे से नीचे अमला है, वो करप्शन वाला है, वो काम पूरा होने नहीं देता। ये आपको कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, कोई एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कोई आपका? तजर्बा क्या, सुनते हैं बस, देखते हैं क्या तजर्बा होना है। कोई गली मोहल्ला है, मैं कहीं कोई काम हो रहा है तो पहले वो होता नहीं है, जो इलेक्शन करीब होते हैं फिर वो काम होता है। वो आप देखिए ना, हुकूमत अगर कोई फैसला, एक मिसाल है छोटी सी, मैं किसी टीम का बंदा नहीं हूँ, इमरान खान नया नया है, उसने पेट्रोल सस्ता कर दिया और पेट्रोल मिलना बंद हो गया, याद है आपको? FIA की इंक्वायरी लग गई थी फिर उस पर। उसके बाद जब पेट्रोल महंगा हुआ तो फिर मिलना शुरू हो गया सबको। है कोई तरीका? एकदम 25 रुपये बढ़ाना पड़ गया था। हाँ जी, अब जो 35 बढ़े हैं आपके पेट्रोल के, उससे पहले पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। कोई है पूछने वाला? क्यों बंद किया उन्होंने? और 35 बढ़े हैं, सारे पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। शॉर्टेज आ गई थी पूरे शहर में। हम ये हुकूमत से हम भी सही नहीं है, हमारे भी कसूर बीच में ही है। हम क्यों ऐसे काम करते हैं?
जब मैं ठीक हो जाऊँगा ना, ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा। चिकन खरीदने जा रहे हैं आजकल, चिकन नहीं खाते। चिकन है क्या, बीमारी है वो? आपको नहीं पता क्या फीड दे रहे हैं उनको। उसको फीड से तो चले, ये तो बहस ही और हो गई ना फीड वाली, लेकिन वो उसका महंगा होना भी तो एक प्रॉब्लम हो गया ना। नहीं, हम नहीं खाते चिकन, हमें शौक ही नहीं चिकन खाने का। प्रोटीन कहाँ से फिर लेते हैं आपको? जब ज़रूरत ज़िंदगी हो, थोड़ा बहुत गोश्त खा लेते। बीफ में बीफ खाते? मटन खाया तो अर्सा हो गया। मटन खाते हैं बड़ी ईद पे। हाँ जी, वैसे बीफ खा लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत ज़िंदगी हो। चिकन ही खाते हैं, ना मैं घर में लाता हूँ ना खाते हैं। बाकी शॉपिंग कौन करता है, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई का? अगर आपसे सर्वे पूछें। महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी है। सफ़ेद पोश बंदा बहुत परेशान है। वो सोच रहा है कि क्या करूं मैं, रोड पे जाके खड़ा हो जाऊं, क्या करूं। बहुत परेशानी है। आपने जो अपने बचपन में या अपने लड़कपन में जो ज़िंदगी का ख्वाब देखा था, ये वही ज़िंदगी है जो आपने ख्वाब देखा था? कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएंगे, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत परेशान कुल मामला है। ये पता नहीं क्या बनना है हमारा, हम तो ये परेशान हैं। चले, हमारा तो ज़िंदगी गुजर गई, हमारे बच्चों को क्या बनना है, इस पाकिस्तान का क्या बनना है। हर किसी को बनना है कि पता है कि बंदा करप्ट है, बंदा सही नहीं है, पर वो फिर भी वो इक़्तिदार में है। आपके घर से अगर शुरू करें, फिर हम मोहल्ले पे आएंगे, फिर आपके शहर पे आ जाएंगे, पहले टाउन पे भी आ जाएंगे, आपका जो एरिया है कोई 10-12 मोहल्लों का। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको लगता है, तो सबसे मेन वो क्या है इस वक्त? घर का प्रॉब्लम, देखिए मेरी बात सुने, कारोबार अच्छा होगा, घर का मामला भी अच्छा होगा। जब बीवी मुझे फ़ोन करके कहेगी कि आपने इतना आटा लेके आना है, इतना दूध लेके आना है, इतना गोश्त लेके आना है, ये सारा सामान लेके आना है, और मुझे सारा यहाँ मुयसर होगा, तो मैं तो खुशी खुशी कर जाऊँगा। और जब मेरे पास इनकम ही नहीं होगी तो घर जाके तो फिर फटा ही है ना। फिर बीवी कहेगी जी क्या करें, घर में कोई मेहमान आ जाता है, क्या खिलाएं उसको? अच्छा खिलाएंगे तो फिर ही मेहमान खुश होकर जाएगा। आपस में जब मोहल्ले में आप हमसाए का दुख दर्द बांटना, आपस में शेयरिंग करना, कोई सालन भेजना, कोई दही भेजना, कोई दूध, इस तरह की चीज़ें हैं अभी भी? ख़त्म हो गया मामला ये वाला। पहले था, कभी छोटे थे हम, तुम्हारी वादा ने कहना जब सादरा घर से थोड़ा सालन ले हो जाके, चीनी ले हो जाके। अब तो कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पता चले कि साथ वाले का बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो साथ वाले पहुँच जाते हैं कि यार हम फीस थोड़ी बहुत दे देते हैं, पढ़ा देते हैं, कुछ इस तरह का? ऐसा कोई मामला नहीं, कोई भी किसी के साथ इस तरह का कोई मामला नहीं है। बस दुख सुख में कोई शरीक हो जाता है। अच्छा यार बड़ा मामला ख़राब है, अच्छा अल्लाह बेहतर करे, बस अल्लाह इतना तक ही तसल्ली है, बस जेस्चर दे जाते हैं, बस खैर सगाली का एक पैगाम, हाँ जी, ऐसी बस, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं। इन दिनों में इन हालात में दोस्त अहबाब वो कितना काम आते हैं एक दूसरे के, कि भाई आपको एडजस्ट कर दें, बेहतर कर दें, या थोड़ा जो बेहतर दोस्त हैं वो दूसरे जो थोड़े माड़े रह गए हैं उनका ख्याल कितना करते हैं? देखिए दोस्तों में ना, सब दोस्त अच्छे नहीं होते, हर बंदा दोस्त नहीं होता। कोई एक दोस्त होता है जो तावन करता है, जो अच्छा होता है, जो कहता है चलो कोई बात नहीं यार, तेरे ऊपर मुश्किल वक्त है, तू गुजार ले, कोई बात नहीं, तेरे पास आएंगे तो मुझे दे दे। ऐसे वक्त गुजर, कोई एक दोस्त होता है हर बंदा नहीं, हर दूसरा बंदा नहीं, हर पाँचवा बंदा, हर छठा बंदा। तो आप दोस्तों को देते हैं टाइम जी, आप या नहीं? कहाँ दोस्तों को टाइम देंगे हम? सारा दिन तो इसी जगह बैठे रहते कि चलो यार शाम को कोई पैसे इकट्ठे कर। किधर हैं आजकल दोस्त आपके, कहाँ होते हैं सारे? जैसे मैं फील्ड में, वो अपने काम में, वो भी अपने फील्ड में। कौन सबसे करीबी, जो दिल के करीब दोस्त है वो कौन है आपका? देखिए जी, जो दिल के करीब था वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ऐसे बचे हैं जो थोड़े भाई हैं, एक दो दोस्त हैं, अच्छे हैं वो। रेगुलर मुलाकातें नहीं? नहीं, आप खाने पे नहीं बुलाते, उनके यहाँ नहीं जाते? व्हाट्सएप पे सलाम कर दिया, जवाब दे दिया, हाल चाल पूछ लिया। ये दोस्ती किस तरह की है और कैसे चल रही है? क्या करें, नहीं मौका मिलता। आप कहते हैं कि इसके पीछे आपके पास टाइम ना होना है या आपके पास पैसे ना होना है? पैसे ना होना है। देखिए मेरा भी दिल करेगा कि मेरे पास कोई पैसे हो, मैं अपने दोस्तों के पास बैठूँ, कोई बातें करूँ, कुछ शेयर करूँ, कुछ टाइम पास करूँ। देखिए आपने कितनी दयानतदारी से सच बोल दिया कि भाई इसका जो रूट काज है, हालांकि आप कह सकते थे कि टाइम नहीं, ऐसा हिसाब नहीं है। अब सफ़ेद पोश बंदा, मैं बताया, बहुत परेशान है। वो क्या करे, ये कपड़ा उठाएंगे ना तो पेट अपने नंगा होना, इसलिए ज़रूरी नहीं है बंदा कि तमाशा बनाए। इन सारे हालात का आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर, आपके मूड पर, आपकी तबीयत पर, सेहत पर कितना असर है? ये होता है कि शाम तक अगर कोई मुनासिब पैसे ना इकट्ठे हों तो जो सामान घर लेके जाना है वो तो परेशानी है। फिर बच्चे की फ़ीस भी जमा करानी है, मोटरसाइकिल पेट्रोल भी डलवाना है। पहले मैं मोटरसाइकिल में एक हफ़्ते के लिए 500 का पेट्रोल डलवाता था, अब मैं 1500 का डलवाता हूँ, फिर मेरा पूरा हफ्ता गुजरता है। जेब में
जितनी ज़रूरत है उससे कम पैसे हों तो ये इंसान में चिड़चिड़ापन पैदा करता है, मायूस करता है, गुस्से वाला बनाता है, या बंदा सब्र कर लेता है? लेकिन भाई बात वाला क्या है, हमारा इस्लाम तो हमें ये बताता है कि सब्र करो, सब्र भी करना पड़ता है, किस टाइम बर्दाश्त भी करना पड़ता है, किस टाइम चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तबीयत बहुत इंसान खौफज़दा कितना हो जाता है, ज़रूरियात से कम पैसे हैं और वो घर जा रहा है और रोज़ाना इस तरह होना शुरू हो गया, तो खौफज़दा कितना हो जाता है? काफ़ी होता है, परेशान हो जाता है यार, क्या घबरा जाता है। हाँ घबरा जाता है, घबरा जाता है बंदा। तो क्या बनेगा, अब इतने सारे मामला इकट्ठे हो गए, क्या करेंगे? उसके कलर्स, जो ज़िंदगी के कलर्स हैं वो डिम ड्रीम हो जाता है ना। हाँ परेशान हो जाता है वो, क्या करूँगा मैं, कैसे निज़ाम चलेगा, कहाँ से आएंगे पैसे? फिर यही है, नमाज़ पढ़े जाके अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक को बेहतरी कर, उस बाप बना अच्छा। जितनी पॉलिटिकल एलीट है या जितने लोग पार्टी हेड्स हैं या सारी पार्टियाँ, आपका फेवरेट कौन है? मैं नहीं मैं, मेरा कोई फेवरेट नहीं, जो मुल्क के लिए अच्छा है वही फेवरेट है। इस टाइम मुल्क के लिए अच्छा कोई नहीं है, सबको कुर्सी की पड़ी हुई है, हमारी किसी को नहीं पड़ी हुई। कोई ऐसा जिन पे आप मैं किसी को नहीं मानता, कभी भी नहीं माना? ये है ही नहीं हमारे हक में, ये हमारे हक में बेहतर है ही नहीं। ये आपको कब पता चला कि ये आपके हक में नहीं है, जैसे आप फरमा रहे हैं? जो हालात पैदा हो गए, ये जो साहब ने जो कुछ किया है 4-5 साल में, जो हम भुगत रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं का किया भुगत रहे हैं ना, उन्हीं के मामले सारे सामने आ रहे हैं। ये पीपल पार्टी ने जो कुछ किया है वो सामने आ रहा है सारा कुछ, इनके जो हैं राज अब खुल रहे हैं, मीडिया बता रहा है, आप लोग बता रहे हैं हमें ये कुछ ये करते रहे हैं और ये कुछ हो रहा है। अब हमें पता चलो जब से मीडिया आज़ाद हुआ है, पहले तो किसी को पता नहीं था, किसी को शोर ही नहीं था कि मैंने करना क्या करना क्या नहीं करना, अपने वोट का किसी को पता नहीं होता था। मेरी 50 साल लाइफ हो गई है, और आपके ख्याल से मैंने कितने वोट डाले होंगे? आप बताइए। 2 वोट सिर्फ, मेरा वोट ही को डाल देता था। आपका वोट कोई डाल जी ना करें, मैं बता ऐसा कैसे हो सकता है? जाली वोट पड़ जाता था? हाँ जी, तो ये मामला तो सारे पहले लोगों को पता नहीं था। अब आप लोगों ने ये जाके लोगों से पूछा कि यार क्या मामला है, क्या बात है, अब ये बातें खुलनी शुरू हुई हैं, सामने आनी शुरू हुई हैं। आपने 2 दफ़ा वोट कब आपने ये जब एक दफ़ा तो जब बेनज़ीर जिंदा थी तब डाला था, अच्छा, एक दफ़ा नवाज शरीफ को डाला था। बाकी वोट आपका खुद ही? हाँ जी, आपको कैसे पता चलता था कि वोट आपका पड़ गया? चाहे तो वहाँ पे वोट होता ही था। अच्छा, वो कहते थे बन गया। आप देखे ना, मैं अब कितनी देर वहाँ खड़ा रहूँ, वोट मिल ही ना मेरा, इसका मतलब डाल दिया किसी ने। तो हो सकता है किसी और हल्के में शिफ्ट हो जाते हैं कई दफ़ा, वो भी ढूंढने पड़ते हैं। मुझे पर्ची आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा ना कि आपका वोट। हाँ, उसमें तो लिखा हुआ है, तो आप सही जगह गए हैं, तो वहाँ मिल नहीं रहा। हाँ, ये ठीक है, आप सही बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, टेक्निकली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो उधर जाते वोट ही नहीं मिला? वोट ही नहीं मिला, तो मैं कितने देर खड़ा रहूँगा, मैं तो वापस आ जाऊँगा, मुझे पता मेरा वो वोट डाल फिर गया। आप वापसी पे क्या सोचते आते थे सारे रास्ते? क्या सोचना भाई, हमें जो जीतेगा वो जाली वोटों से जीतेगा, या क्या सोचते थे? कि यार क्या है कोई तरीका, पाकिस्तान में कुछ है लाइफ, बताएं मुझे। ऐसे ऐसे मामला आप खबरों में देखते हैं, आप सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गुस्सा चढ़ता है, यार हम क्या कर रहे हैं, हमारी गैरत कब जागेगी, कब हमें होगा कि यार हम कुछ करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। इतनी महंगाई हो गई है, किसी ने कोई आवाज़ उठाई है? कोई हड़ताल हुई है, कोई कॉल हुई है ही नहीं, कोई कॉल कौन दे, कोई करने वाले कोई नहीं है, सब सोए हुए हैं। ठीक है, मैं अपना पेट भरूँ, बस मैं सोऊँ बस। अब मतलब अवामी इश्यूज़ पे आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कॉल नहीं दे रही? है ना, मुझे किसी ने कॉल दी है, सारी सोसाइटी का मसला है। सबका मसला है, हर बंदा परेशान है, सबको होना चाहिए, करना चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए हम जिसमें हमारा हक हमें मिले। बिजली के बिल आप पूरे लेते हैं, गैस के बिल आप पूरे लेते हैं, पानी के बिल आप पूरे लेते हैं, बिजली जब चाय बढ़ा देते हैं, जब चाय बंद कर देते हैं, कोई है पूछने वाला? जो निज़ाम ये चला रहे हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। आराम फरमा रहे होते हैं, तो इन सारे हालात को सुनते हुए मैं पूछ रहा हूँ कि आप गहरी नींद सोते हैं, या आप कहते हैं कि आपको हर मिनट बाद या कुछ पल बाद आप दोबारा वो जैसे बेसुकूनी की नींद होती है? मैं सिर्फ 5 मिनट टीवी के आगे बैठ जाऊँ ना, तो मेरा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है इनकी बातें सुन के कि मुल्क में हो क्या रहा है, इसलिए मैं खबरें सुनता ही नहीं हूँ, ये मामला सारे सुनता ही नहीं हूँ। आज अपना प्रोग्राम ही देख के आपका बीपी शूट ना कर जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या कहना, जो कहना था कह दिया आपको। जो आपकी अपनी बातों का ही आप पे असर हो गया तो? हाँ, तो कोई बात नहीं होता, गोली खा लेंगे बीपी की, एक खानी पड़ती गोली। तो सेहत का ख्याल आप प्रॉपर कर रहे हैं? सारी बात है, फिर सेहत है तो है, हम करेंगे कुछ, हम ना करेंगे तो किसने करना है, कोई नहीं पूछता किसी को आगे।
कोई नहीं, आपको खुद ही आपको करना पड़ता हाँ है। जी, इधर कितने घंटे आपको ड्यूटी देना पड़ती है? सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 9 बजे फिर चले जाते हैं। ये तो पक्की ड्यूटी है, इसमें तो आप उठ ही नहीं सकते, कहीं नहीं जाते। कहीं जा आ ही नहीं सकते। कोई मजबूरी हो, बच्चे के स्कूल जाना हो, या कोई दफ्तरी काम हो, किसी बिल के मसले के लिए जाना हो, या किसी काम के लिए जाना हो, फिर जाना पड़ता बच्चे का होमवर्क चेक करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, पढ़ रहे हैं, किस लेवल का पढ़ रहे हैं और कितने जीनियस हैं या कितने नॉर्मल हैं, किन सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ये कौन घर में ग्रेडिंग करता है, कैसे? देखना पड़ता है। मैंने देख लिया, मेरी वाइफ ने देख लिया कि आप टच रहते हैं? हाँ जी, टच तो रहेंगे, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा स्कूलों में कि आप देखे ना रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये स्कूलों के बाहर बच्चों के लिए मामूली बातें हैं। आप देखें ना, एक मेरी बात सुने आप, एक बच्चा टिकटॉक बनाता है गन पकड़ के, ऐसे फायरिंग करता है, अगले दिन पुलिस वाले पकड़ के उसको कैमरे के दिखाते हैं, लो जी हमने बंदा पकड़ लिया। और एक बंदा यहाँ पे गन पकड़ पे मेरे से पैसे छीन के ले जाता है, मोबाइल छीन के ले जाता है और वीडियो में आ जाता है, वो नहीं पकड़ा। ये कब हुआ? होता रहता है, अक्सर देखिए आप मोबाइल नहीं देखते, आप टिकटॉक नहीं देखते, आप आए दिन लोग वारदात करते हैं, कैमरे में आ गए हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, वो पुलिस नहीं पकड़ती उनको। मैं यहाँ टिकटॉक बनाऊंगा, कोई ऐसी बात कह दूंगा जो पुलिस के खिलाफ होगी, अगले दिन ऐसा एक्शन हो जाएगा मेरे खिलाफ, आप देख लीजिए। और जो जेन्युइन कर रहे हैं उनको नहीं पकड़, आप करें उनको छूट है? उनको बहुत छूट है, उनको वो बहुत सारी है। वो मिसाल बचपन में पढ़ी थी हमने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो हिसाब है, जिसकी लाठी है भैंस उसी की है बस। आप खुद क्यों नहीं तालीम अपनी कंटिन्यू कर सके थे, पढ़ नहीं सके थे? शौक नहीं था, अब्बा नहीं चाहते थे, या क्या हुआ? नहीं, शौक था पढ़ने का, बस हालात जैसे हो गए थे। उन दिनों क्रिकेट और बाकी और क्रिकेट ये वगैरह कुछ नहीं था, गेम नहीं खेलते थे कोई भी? हमें कोई शौक नहीं। स्कूल से भागा नहीं करते थे? नहीं, भागना किस लिए? क्यों भागे नहीं क्या कभी? था स्कूल में? अब कोई मोबाइल था, कोई केबल थी, तब कोई ऐसी फिर बात, भी लोग भागते थे स्कूलों से। ऐसा कोई माहौल मिला ही नहीं हमें। कई दफ़ा वो रियाजी के टीचर की मार खाने से बंदा बचने के लिए भागता था। जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे माँ बाप पूछेंगे भाई स्कूल हमारा बच्चा आया कि नहीं आया, वो पता करते थे। वो तो तब जब अब्बा स्कूल पहुंच जाए, हाँ, ये करते थे। उनसे पहले दिनों की बातें पूछ रहा हूँ। पता करते थे जब तक अब्बा स्कूल नहीं पहुंचा ऐसा कोई माहौल नहीं मिला। आप नहीं भागते थे? नहीं भागे हम। बाकी दोस्त भागते थे स्कूल से कभी? नहीं, तब ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा इतना खास नहीं था, बहुत कम था, शायद कोई दोस्त ऐसा। स्कूल से भगौड़े तो हर दौर में रहे हैं, हमारी क्लास में ये फैशन अब तो थोड़ी है। हमारी क्लास में कोई ऐसा नहीं था। अच्छा, आपकी क्लास कोई ऐसा नहीं था। बीबे बच्चों की क्लास थी, अच्छे बच्चे थे सारे? अच्छे बच्चे थे, लाइक बच्चे थे। अब सकलैन मुश्ताक मेरे साथ पढ़ा हुआ है ना करें मैट्रिक में। हाँ जी, स्पिनर जो हमारे, हाँ जी, स्पिनर, वो मेरे साथ क्लास फेलो है मेरा। वो मुस्लिम लीग हाई स्कूल में मेरे साथ पढ़ा हुआ है, 9वीं 10वीं में मेरे साथ। कैसे थे अपना, उनके बारे में बताएं कुछ। वो बड़ा समझ लें कि सिंपल सा बंदा था वो, कोई उसमें ज़्यादा अभी नहीं है, अभी बड़ा अच्छा बच्चा है वो, बस अभी बड़ा अच्छा था वो। मेरे हम सब लोग आगे पीछे बैठते थे। उन दिनों वो खेलते थे क्रिकेट रेगुलर? वो खेलते थे? खेलते होंगे लेकिन मैंने कभी पूछा आपको नहीं पता था क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट से? नहीं था, मेरा मुझे क्रिकेट का शौक नहीं है। आपका दोस्त इतने साल टीम में रहा फिर भी आप क्रिकेट नहीं देखते रहे? नहीं, मैं नहीं देखता, मुझे शुरू से शौक नहीं है। सिर्फ शौक था पाकिस्तान इंडिया के मैच का, बस जब होता था पहले, जब वर्ल्ड कप जीते हैं वो, उसके बाद में जब ये जुए में आ गया फिर छोड़ दिया। नहीं, ये मुझे याद है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच था तो तेंदुलकर 98 पे गालिबन कैच आया उनका और चंद स्कोर, उन्हें 18 स्कोर चाहिए था गालिबन, और अभी उनके 5 आउट हुए थे। छठी विकेट गिरी तो सारे इन्होंने लाइन लगा दी थी, वसीम ने लगा दी, सकलैन ने लगा दी, इन दोनों का क्रेडिट था। और वसीम अकरम के दौर में तो आखिरी ओवर ही सकलैन मुश्ताक किया करते थे। हाँ जी, मैं इंडिया और बड़ा अच्छा, पाकिस्तान बड़ा मैच में देखता रहा हूँ, बाकी मैच ही में देखता रहा, मुझे ज़्यादा शौक। मुलाकात नहीं सकलैन सबसे कभी हुई? इतने बड़े स्टार बन गए। जब कभी पाकिस्तान आता है तो जब कभी गैदरिंग हो स्कूल के दोस्तों की फिर होती है। पुरानी बातें याद करते हैं कोई? सारी बात है, ग्रुप बना हुआ हमारा व्हाट्सएप का, उसमें हम आप क्या वाक़यात डिस्कस होते हैं उसमें जो बता सकें आप? क्या लाइफ थी वो वाली, कैसी बात थी, कैसा अच्छा वक्त था। अब वो वक्त ही नहीं है ना, वो बंदे हैं अपने टीचर्स को याद करते हैं जो वो पढ़ाते थे, हमें लेक्चर देते थे, यार ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। अब वो बात ही नहीं है। सकलैन पढ़ाकू थे या नहीं? पढ़ाकू लाइक था, बहुत लाइक थे, डिसेंट थे बड़े शुरू से। इसके साथ एक दोस्त था शहजाद, एक था इमरान डॉक्टर बन गया हुआ है। शहजाद भी बड़ा अच्छा लाइफ गुजार रहा है, सब अच्छे हैं, अच्छे ट्रैक पर चढ़ गए। तो आपको ये मिलने आते हैं? हाँ, बता रहा हूँ कि जब साल में एक आध दफ़ा उसके ऊपर टाइम हो फिर बैठ के गैदरिंग करते हैं हम। तो आप सकलैन को बुलाएं ना, घर बुलाएं, दावत करें उनकी। बस बेचारा बिजी बंदा है, उसकी इतनी मेहरबानी है कि बुला के वो मिल लेता है, ये बड़ी बात है। अच्छा, कब आखिरी दफ़ा मिले? मैं 2 साल हो गए शायद मुलाकात। कितना टाइम स्पेंड किया होगा आपने उन दिनों जब मिले? वो 1.5 घंटा या 2 घंटे बस। हाँ, कह के कूके हंसी खेला है। इसी मजाक बस। हमारा एक दोस्त था मुबशिर था, सकलैन था, 2 दोस्त और थे, बड़ा एक शहजाद थे, ये 4-5 दोस्त थे, हम बैठ के हमने गैदरिंग की थी, खाना खाया था बस। और बस
और नमाज़ पढ़ी थी इकट्ठे हमने, फिर हम आ गए थे। वो घंटा 1.5 घंटा बस इतना ही। आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ख्याल रखा। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुश रहें आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? इम्तियाज़ सर, इम्तियाज़ भाई क्या करते हैं आप? सब्जी की रेडी लगाता हूँ। उसमें तो अच्छी बचत है काफ़ी। नहीं जी, कहाँ बचत रही है, महंगाई इतनी कर दी है उन्होंने, बचत रही कहाँ है। 26 रुपये का तो एक अंडा हो गया पाकिस्तान में। हाँ, 24 प्याज- घंटा। प्याज 250 रुपये किलो है, 240 से आप मार्केट में पता कर सकते हैं। क्या खाएगा बंदा? जिसके 3-4 बच्चे हैं वो तो उसका गुजारा ही मुश्किल हो गया पाकिस्तान। ये कह रहे थे कि भाई हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1200 से 3000 रुपये 20 किलो आटा। सरकारी वाला खाने के काबिल ही नहीं है आटा। 2100 रुपये का 15 किलो का थैला है। देखने इसे इमरान खान अच्छा नहीं था, हाँ, गरीब का गुजारा हो रहा था, एहसास प्रोग्राम चले थे, लोगों को सहूलतें मिल रही थी, अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही थी। आज मैं बच्चों को अस्पताल लेके गया हूँ, खैरियत क्या हुआ? वैसे इसकी तबीयत सही नहीं थी, उसको अस्पताल लेके गया हूँ। क्या नाम है इनका, क्या नाम? फहद अली। फहद कैसे हो? हाँ, कि पढ़ते हैं फहद? बस ट्यूशन पढ़ता है अभी। क्लास में अभी नहीं गए? नहीं, बड़ा शरारती है। क्या नाम है आपका? सैयद हामिद अली। हाँ, सैयद हामिद अली शाह। हामिद शाह साहब। तो फिर शाह साहब क्या बात पूरी करें? आप हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर्ची काटने तक फ्री थी, उसके बाद डॉक्टरों ने कुछ एक गोली तक नहीं दी, सारी दवाइयाँ बाहर किस से। हॉस्पिटल गए आप? न्यू हॉस्पिटल। म्यू में? हाँ जी, सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ का। कोई चीज़ नहीं थी फ्री? कोई चीज़ नहीं, कोई गोली तक नहीं दी। दवाइयाँ पूछा है कि भाई यहाँ से मिलेंगी, उन्होंने कहा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आप बाहर से जाके दवाइयाँ लें। तो ये हालात हो गए। कितने की दवाई खरीदी आपने जब बाहर निकले? सर इस बच्चे की मैं 480 रुपये की दवाई लेके आए। 479 की बनी थी, 480 उसने समझ लिए। 500 की दवाई, फिर खर्चा बच्चे को लेके जाना, किराया, ये वो, गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड कर सकता है। ऊपर से हमारे किराए के मकान बिल इतने भेज रहे हैं जिस पे किसी को समझ ही नहीं है कि कितने कितने बिल भेज रहे हैं। यकीन करें, एक दफ़ा हमने 18,000 एक कमरा और सहन है हमारा, उस तरह ही सामने वाले मकान का, उन्होंने 38,000 रुपये बिल भेजा। आपको? हाँ जी, किस बात का? बिजली का। कह रहे हैं कि भाई ये टैक्स लग गया, वो टैक्स हो गया, फुल प्राइस एडजस्टमेंट जो गुजारी है इन्होंने शुरू की हुई है। देखें जी, इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए थे, अल्लाह पाक उनको आगे कामयाब करे, हमारी तो दुआ है। तो कहाँ से बिल वो देते हैं फिर इतना, जब महंगा हो जाए सारा? कैसे चलाते हैं, कौन चलाता है, क्या करते हैं? सर क्या है, बस अल्लाह पाक चला रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह 5 बजे जाता हूँ मंडी, रात को 12 बजे मैं घर आता हूँ, ये बच्चों को पता है। रेडी पे सब्जी लगाता हूँ। मॉर्निंग मंडी 5 बजे निकले, रात 12 बजे? 5-5:30 बजे हम मंडी, आपको पता है मंडी का टाइम 3-4 घंटे नींद है आपकी? बस यही 4-5 घंटे सोते हैं बस। इतना कम सोते हैं, ये तो अब वैसे ही सेहत के लिए बड़ा नुकसान देख लें, अब ये 35 साल उम्र है, और देख लें। उम्र कितनी है 35 साल। आप सिर्फ 35 साल के? हाँ जी, 35। ये देख लें, यही है। वो तो अच्छा है, बुजुर्गी आप देखें। आप बुजुर्गी नहीं है ये तो अच्छी बात है, ये तो होता है अल्लाह की बुजुर्गी, लेकिन आप जिन हालात की वजह से ये बुजुर्गी तारीख किया है वो हालात ख़राब है। नींद इंसान की पूरी होगी, काम वो अपना टाइम से बंद करेगा। आप टाइम से बंद कैसे कर सकते हैं? खर्चा इतना है। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि रात को नाश्ते, बच्चों के लिए नाश्ते के लिए चीज़ें लेके आओ, फिर भी 300 रुपये कुछ भी ना लाओ। मुर्गी चिकन वगैरह या गोश्त वगैरह वो खाना गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। सब्ज़ी खानी मुश्किल है। गए चिकन खरीदने कब गए लास्ट टाइम? कब ख़रीदा है, कोई पता है रेट का? नहीं जी, गांव गए हुए थे, 1 महीना हो गया, चिकन नहीं लेके आए। वैसे गोश्त लेके आया एक दिन बस, कि चलो हलाल तो खाएं ना। क्या खाते हैं, बच्चों को क्या खिलाते हैं? क्या सब्जियाँ खिला रहे हैं, बस अपनी सब्जियाँ। अंडे शंडे नहीं दे रहे हैं? रात को कभी कभार जिस दिन दिहाड़ी काम पे गए उस दिन दे देते हैं। मतलब बाकायदगी से आप? कुछ भी नहीं सर। उबला अंडा, सर्दियाँ भी गुजरी हैं, अभी मौसम बेहतर है। उबले अंडे तो खाए ही नहीं है। वैसे नाश्ते में ये बच्चा स्कूल जाते हैं, 3-4 रात को पकड़ लिए। टिफ़िन देते हैं साथ स्कूल में, खाने के लिए कुछ देते हैं? नहीं, ये पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आप पे यकीन करूँगा। मैं नहीं सर जी, मुझे पता है आप सही कह रहे हैं। टिफिन नहीं है, 10-20 रुपये दे देते हैं, बच्चे चीज़ खा लेते हैं, और क्या है, घर में आके खाना खा लेते हैं। ये हालात हैं पाकिस्तान के, आप देख लें। आप तो जाग के नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़े हो चुके होंगे, और गुस्से वाले, अच्छे खासे गुस्से वाले। तो भाभी हमारी तो डर के रहती होंगी कि कब गुस्सा आ जाए आपको। किस बात पे चिड़चिड़ना सर जी? अब चिड़चिड़ा के हमने करना क्या है? ये हम लोगों के खुद के काम है।
जो हम इन लोगों को आगे लेके आए, लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अब देखें ना, इन लोगों के प्रोटोकॉल में 10-10 गाड़ियाँ 20-20 गाड़ियाँ फिर रही होती हैं, गरीब लोगों को आटा तक मैसर नहीं है। कल मैंने देखा, यकीन करें, मंडी में एक बुढ़िया वो प्याज गंद में से चुन रही है कि ये अम्मा जी क्या बेटा प्याज घर लेके जाऊँ, चलो बच्चों के लिए सालन बनाएंगे। ये मुल्क के हालात जा रहे हैं, देख लें। आपको खुद पता है, आप मीडिया में, आप पे प्रोग्राम भी देखता हूँ मोबाइल में, आप करते रहते हैं रिपोर्टिंग, मगर ये है कि ये इनके कोई हालात नहीं है। इन्होंने ख़ास तौर पे ये ने आके ना बहुत गरीब का कर दिया। आप नहीं संभाल पाई गवर्नमेंट, समझ रहे हैं आप? नहीं जी, संभालना कहाँ से। सेहत कार्ड यानी किसी किस्म का इलाज जो इन्होंने इमरान खान ने शुरू किया था वो भी बंद किया। एहसास प्रोग्राम इमरान खान ने शुरू किया था वो भी बंद किया इन्होंने। हर अच्छा काम जो उसने शुरू किया था उसको ये बंद करने की सोच रहे हैं। 12,000-13,000 रुपये, चलो मुल्क कुछ भी कर रहा था, इससे पहले मुल्क पे इन्होंने कर्जे बहुत थोड़े हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने कर्जे। अगर मैं कहता हूँ कुछ भी किया इमरान खान ने, मगर गरीब को एक्सटेंट दी थी कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। अब तो मैं महल्ले में सब्जियाँ बेचता हूँ, यकीन कर दें, औरतें पहले इमरान खान को कह रही थी कि ये इसने जुल्म कर रहा है जी, अल्लाह इसको करे। अब मैं जाता हूँ, यकीन करें, नून लीग वालों को पड़ रही हैं, जैसे गाली दे रहे हैं कि औरतें नहीं, अल्लाह इनको कि हम क्या करें। ये प्याज टमाटर ख़रीदने के भी काबिल नहीं छोड़े हमको। यकीन करें, बस क्या करें, टाइम गुजारना है। हमारा तो किराए का मकान है, चलो घर अपना होता है, बंदा मेहनत करके कुछ कमा लेता है। बड़ी बड़ी कोठियाँ इधर रेलवे में आप जाएँ ना, रेलवे की ज़मीनों पे एक आदमी के लिए 5-5 कनाल की कोठी बनी हुई है। वहाँ गवर्नमेंट क्यों ऐसे काम नहीं शुरू कर रही कि गरीब को अपना घर बना के दे, चलो उसे सस्ते किराए में बना के दे, करे तो सही कुछ। कोई भी हाथ पाँव नहीं मार रहा, जो कर रहा था उसको भी उन्होंने रोक दिया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान बना हुआ है काम रहने के लिए, काम रहेगा, ये सब भागेंगे इंशाल्लाह। आपके दोस्त हैं, कोई करीबी दोस्त? बस जी, कौन दोस्त है, अल्लाह ही मालिक है। इस वक्त में दोस्ती का कौन सा निज़ाम रह गया? अब दोस्त को बंदा कोई दोस्त रख सकता है? कोई नहीं जो मुश्किल में कहे कि मैं आपके साथ थोड़ा देता हूँ। अल्लाह ही है जी, अल्लाह दे रहा है बस। कोई दोस्ती शोस्ती किस, आजकल तो गरीब आदमी किसी से उधार भी नहीं ले सकता, उसको उधार भी कोई नहीं देता कि आप उधार ले लें। यकीन करें, मैं सब्ज़ी बेचता हूँ रेडी पे, हाथ वाली रेडी पे। आजकल लोग रक्षों पे बेचते हैं, वो रक्षा लेने की नहीं है। मैं एक बंदे के पास गया, उसने मुझसे कहा कि ये किस्तों पे दे देगा कि रक्षे पे मैं सब्ज़ी भी नहीं। भाई गारंटी लाओ, किसकी गारंटी है? कौन से मलिक साहब को आप जानते हो? कौन से उसको लेके आओ, किसको जानते हैं हम? कौन से किसको लेके आए? आप नहीं ले सके फिर? क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, यही गारंटी नहीं है हमारी शनाख्ती का। वो रेडी आपने ले ली फिर? रेडी तो हाथ वाली रेडी है ना सर जी, हम हाथ वाली रेडी पे गली गली करता हूँ, वही रेडी है। थक भी जाते होंगे आप उसे धकेल के? वो काफ़ी मुश्किल काम है। बस जी लगे हुए काफ़ी जोर वाला अपनी कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप क्या रखें अपना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है। कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे थोड़े, क्या हुआ है? मैं परेशान क्या बताऊँ। अबू मेरे जो है ना वो काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी उन्होंने टीवी की खिदमत की है, स्टेज की। और गाना एक मशहूर हुआ था उनका, पानी का बुलबुला, बड़ा मारूफ गाना, किसने नहीं सुना? दुनिया है कुछ खाला पीला मौजूदा सब कुछ, पानी का बुलबुला। तो वो काफ़ी मीडिया में भी रहे हैं, यानी कि वो स्टेज फिल्म में। तो वो आजकल ना काफ़ी वो पैरालाइज हो गए हैं, बीमार हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अल्लाह खैर करे। अच्छा, उस वजह से टेंशन में, और कोई मसला नहीं है, बस दुआ तो करें। इतने बड़े फनकार हैं, तो वो रैप तो शुरू ही उन्होंने किया था इधर? बिल्कुल, हाँ। ये बात ठीक है। मेरा ख्याल 1970 या 69 में उन्होंने ये गाना गाया था, एक सांस में। अभी तक उनका रिकॉर्ड है, कोई भी नहीं। इब्रारुल हक ने भी गाया, लेकिन उनसे भी सही नहीं गाया गया जो मेरे अब्बू ने गाया हुआ गाना। ख़ुद भी आप गुनगुना लेते हैं? नहीं, मैं नहीं गुनगुनाता, लेकिन उनकी वो गाते थे। मैं तो अपना ये कारोबार कर रहा हूँ छोटा सा। वो कोई आए नहीं उनकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अरबाब इख्तियार कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बल्कि उनका जो है, जो इलाज मुआलजा कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, किसी ने भी कोई हेल्प नहीं किया। कितनी एज माशाल्लाह होगी उनकी? माशाल्लाह वो 78 के लगभग हैं। और पैरालाइज कब हो गए? उनको 6 माह हो गए, सितंबर की बात है, पिछले 6 माह से कोई किसी को नहीं पता? कोई भी नहीं आया सर।
कोई मेरे ख्याल मीडिया को भी से ना उनके कोई कोलीग जो होते हैं जो ड्रामों में काम करते थे, फिल्म में जो भी थे, कोई भी नहीं आया पता करने। तो आपने तो वालिद साहब की शोहरत देखी। जी बिल्कुल देखी हुई है, क्यों नहीं देखी हुई है। काफ़ी उन्होंने नाम कमाया और सिर्फ उन्होंने नाम ही कमाया, पैसा नहीं कमाया। नाम उनका बड़ा है माशाल्लाह। तो बस अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आपकी तकलीफ़ जो है वो बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और वो तो वैसे ही फ़नकार जो है वो तो एम्बेसडर होता है। कई दफ़ा सोचते हैं, बैठे थे ना, वो सोचते हैं कि यार कोई बंदा पता ही नहीं लेना था मेरा। मैं कहा अबू जी कोई गल नहीं, असी तो है तुहाडे नाल, फिर की होया। कोई इनके दोस्त भी हैं, वो भी नहीं आते। दोस्तों को शायद पता भी है, लेकिन मसरूफियत इतनी है, हर बंदा मसरूफ़ है, बिजी है। इलाज मुआवजे का खर्च कितना आ रहा है अंदाज़न? वो तकरीबन उनका इलाज जो है वो 5-6 लाख रुपए तो लग गया हुआ। इससे ज़्यादा ही लग गया, इससे काम नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट ही करवा रहे हैं ना। गवर्नमेंट के अस्पतालों को तो आपको पता ही है कैसे हालात हैं। वहाँ पे 1-2 बार मैं लेके गया हूँ, वहाँ पे तो एक टेस्ट का 6-6 महीने का टाइम दे रहे हैं। अब उनकी इको करवानी थी तो वहाँ से टाइम लिया। ये जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल, वो कह रही 6 महीने के उससे पहले टाइम ही नहीं है, तो फिर प्राइवेट करवानी पड़ी। फिर उनको यानी कि हॉस्पिटल्स में भी आपको किसी ने लिफ्ट नहीं उधर करवाई, ताकि इतना बड़ा फनकार जो नहीं सर, कोई भी नहीं पूछता किसी को। वाहद अपनी ही जान है जिसने काम आना है, और कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो ये इतना अजीम फनकार जो है अपने घर में बच्चों के साथ इनका रवैया शुरू। कमरे में वो हमारे साथ ही, यानी कि जो गुजर बसर है। पहले तो वो सुबह निकलते थे, रात को आते थे, कभी टीवी में, कभी रेडियो में, कभी स्टेज में। अब जो है वो कितने उनके गीत होंगे अंदाज़न कोई रफली? बुलबुला तो बड़ा मशहूर हो गया ना, उनका मशहूर था, तो लेकिन उनका ब्रांड बन गया ना। काफ़ी एल्बम भी निकले हुए हैं। ये तकरीबन 80 की दहाई में ना एल्बम भी उनके निकले थे। उसके बाद उन्होंने जो है ना वो केस्टें, जब केस्टों का दौर होता था तब निकलते थे उनके। मशहूर तो काफ़ी हैं, शुक्र अल्लाह का, दुनिया जानती है उनको। कोई फिल्मी गीत भी उनकी तरफ से? हाँ, 2-3 फिल्मों में भी उन्होंने गाए हैं गाने। अब आज का बाद यही कहना कि दुआ करें कि वो अल्लाह पाक उनको सेहत। आपका अपना जो है वो फिल्मों और मौसीकी के साथ कितना रहा लिंक? आप नहीं रहे? नहीं रहा। मैं बच्चों में था किसी का? बच्चों में जो है ना वो छोटे जो कहते हैं चाइल्ड प्ले, वो मैंने किए हुए हैं। अच्छा, चाइल्ड प्ले किया आपने? एक अंधेरा उजाला ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, बहुत बड़ा ड्रामा। हाँ, उसमें मैं आया था। फिर एक उसमें क्या रोल था आपका? उसमें डायरेक्ट हवलदार का बेटा बना था मैं। वो एपिसोड थी ना अलग अलग की, तो उसमें जब भी बच्चे का रोल आता था तो फिर वो मैं जाता था अब्बू के साथ। डायरेक्ट हवलदार इरफान खुसर साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैं उनका बड़ा आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट हैं वो, बिल्कुल। और उसके बाद शाहकार ड्रामा था, और महबूब आलम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए हुए हैं, उनका बेटा बना था मैं। काफ़ी, यानी कि मैं बचपन के रोल करता, उसके बाद मेरा दिल नहीं किया जाने को। ये चाइल्ड प्ले का आपको कोई मुआवजा भी मिलता था या ये? हाँ, वो 80 की दहाई में जो मिलते थे ना मुआवजा, तकरीबन को 500-600 का चेक देते थे उन्हें। अच्छे खासे थे उन दिनों? हाँ, उस वक्त में। हाँ, तो बिल्कुल। अब्बा को दे देते थे आप? यहाँ सारी बात है, अब्बू को देने थे। वो अब्बू कहते थे यार तू रख, कोई नहीं, तेरी कमाई है, तो कपड़े शपड़े अपने लाया ये वो, तो लेकिन मैं दे देता था, अम्मी को दे देता कि लो जी। आजकल हालात बहुत इतने ख़राब हो गए हुए, हालात इतनी महंगाई हो गई हुई है कि घर का जो है वो सर्किट चलाना ही बड़ा मुश्किल हो गया होगा। अल्लाह ताला आपका जो गम है उसे कम फरमाए, और बाब इख्तियार जो हैं इसका नोटिस भी लें, और जो फ़नकार हैं उन वो एसेट हैं, और एसेट तक कोई नहीं पहुंचा, आप ये इमेजिन कीजिए। बल्कि उनके अपने करीबी दोस्त भी जो हैं वो उन तक नहीं गए। माजी के हालात ज़रा देख लें। क्या हाल है आपके? सर दुआएं आपकी, अल्लाह का एहसान है। ठीक चल रहा है काम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा काम चल रहा है। कोई मसला मसाइल? मसला मसाइल सर, महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं लोग, 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी रात को पता चलता है घी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है। ये महंगाई ने तो गरीबों का बुरा हाल कर दिया है। इतनी ड्यूटी दे के सोना ही भूल गए कि कब सोना है कब नहीं। पाँव सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पाँव पे दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, ज़ख्म बन जाते हैं, इतना खड़ा होते हैं। यानी कि 18 घंटे खड़े होने की ड्यूटी है, उसके बावजूद भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर जाके जितने मर्ज़ी पैसे ले जाएँ, पता चलता है किराने वाले के देने, फलाने के देने हैं, और पैसे ख़त्म। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। वो अच्छे स्कूलों में उन्हें दाखिल करवाए थे, वो गवर्नमेंट के स्कूलों में डाल दिए हैं। बच्चों का वो मेयार नहीं रह गया, वो स्टैंडर्ड जो बेस थी उनकी वो भी थोड़ी ख़राब हो गई है। प्राइवेट में पढ़ते थे बच्चे, अच्छे चल रहे थे, अब बड़ा निज़ाम ख़राब हो गया। इतनी मजदूरी, इतनी मेहनत करके भी
जो इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, इसने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। यकीन करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करके भी भूखे के भूखे ही हैं, फिर भी खाना पेट भर के सही 3 टाइम नहीं मिल रहा। इतनी मजदूरी हक हलाल की, कोई बेईमानी नहीं है, हक हलाल की मजदूरी करके भी फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा आज फलानी चीज़ नहीं है, ये नहीं रह गया है, हमारी पेंसिल रह गई, हमारी कापी रह गई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, यही नहीं चीज़ें पूरी हो रही। बहुत परेशान है इस महंगाई से, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें हुकूमत। ये बताएं 18 घंटे खड़े रह के आप कह रहे हैं कि पैरों पे वर्म पड़ जाता है, ज़ख़म बन जाते हैं, ज़ख़म। इधर 24 घंटे पानी भी रहता है इस गली के अंदर, मार्केट के अंदर। 18 घंटे क्यों खड़ा रहना पड़ता है आपको? सर डबल ड्यूटी है, सुबह नाश्ते में भी करते हैं 3 बजे से लेकर दिन को 2 बजे तक, फिर सेकंड नाश्ता सुबह कितने बजे आ जाता है? नाश्ता तकरीबन 1:30 बजे लग जाता है, तो मेरी 3 बजे ड्यूटी है रात को, 3 से लेकर दिन को 2 बजे तक। 2 से 4 घंटे रेस्ट है, उसमें नहाना भी होता है, कपड़े शपड़े पहने, 2-3 घंटे सोना होता है, फिर रात को 1-12:30-1 बजे तक ड्यूटी है दोबारा। ये 6 से मजबूरन आपको डबल ड्यूटी डबल करनी पड़ रही है कि किसी के आगे 9 घंटे एक और 9 घंटे एक, 10 घंटे एक है, 7 घंटे 7.5 रात की है, 18 घंटे और 18 घंटे बन जाती है टोटल। और 2 साल हो गए इसी तरह मुसलसल मेहनत कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। आप तो सोते किस वक्त हैं फिर? सोते सर 2 नींद आ भी जाती है कि नहीं? नींद तो पता ही नहीं होता कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, होश ही नहीं होती। जब सोते हैं तो होश ही नहीं इस तरह की जो रूटीन आप गुजार रहे हैं जी। इसके बाद तो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है होता सर। और वैसे ही हथी पड़ रहा होता है, वो नेचुरल है ना। नेचुरल है बिल्कुल, आप रेस्ट नहीं देंगे और आपकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होंगी, नहीं होगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका फिर क्या करते हैं? गुस्सा, चिड़चिड़ापन? चिड़चिड़ेपन का सर यही है कि जो बच्चों पाल रहे हैं हक हलाल की मजदूरी करके, उनकी शायद दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं साथ, शायद अल्लाह की इसी करम की वजह से कोई चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा। इखलाक के साथ अभी तक तो मोहब्बत के साथ ही लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, और मुल्क के हालात देख के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, किसी के आगे हाथ ना। डबल ड्यूटी का कितना आपको मिल जाता है? सर तकरीबन 2000 रुपये पैकेज बन जाता है। अच्छा, हाँ डबल ड्यूटी का, पहले थोड़े से ज़्यादा थे, अब कम कर दिए हैं, कुछ मार्केट के काम ही नहीं है बिल्कुल। 2200 रुपया था, ये महीना आपको कुछ 60 के हज़ार बन जाता है? 60,000 रुपया हक हलाल का बन जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फिर अगर वो छुट्टी कर लें तो फिर नहीं, अगर रेगुलर करें तो फिर 60। छुट्टियाँ कितनी हैं? छुट्टी कोई नहीं मिलती, 7 दिन ही आप? हाँ जो छुट्टी करनी है उसकी सैलरी नहीं मिलनी, 2000 ख़त्म हो वो जाए। 2000 ख़त्म हो जाएगा। 4 संडे आप छुट्टी करें 8000 गया, 8000 गया, आप 52 मिलेगा, 52। 52 में आपको तो 52 में गुजारा नहीं है, बिल्कुल गुजारा खर्च, आपके खर्चे जो हैं। 7 बच्चे हैं, माँ बाप है साथ, बहन भाई भी हैं, तो फिर नहीं गुजारा होता। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को सारों को पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में बेटी बड़ी को दाखिला माशाल्लाह, दी है, अच्छा। लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया है, तो 1,65,000 रुपया फ़ीस थी साल की सालाना, जो मुझसे उन्होंने सिर्फ 42,000 रुपया लिया है, लेकिन अभी थोड़े से दिए हैं, अभी को 30-32 हज़ार रुपया बकाया उनका है। 6 किस्तें आगे करवाई हैं, तो धूप में खड़े होते हैं, बड़ी मेहनत है, बड़ी मशक्क़त है, यकीन करें, और फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी इतने कमा के भी बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। घी 550 रुपये किलो है, नान था पहले 10 से 15 रुपये का था, 20 रुपये का हो गया। आटा पहले 50-55 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए। चीनी घी नहीं पूरा होता, इतनी मजदूरी करके भी बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे रहे, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे, ट्यूशनें बंद करवा दी हैं, सिर्फ गुजारा ही हो रहा है इतनी मजदूरी करके। ये देखें अपने भी कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं। पहले जब नई सीन था, जब महंगाई कम थी, तो यकीन मानो लिबास भी अच्छे थे, खुद भी शेव वेव करवा के रखते थे, साफ़ सुथरे रहते थे। अब तो होश ही नहीं होती भी शेव कब करवानी है, टाइम ही नहीं होता इतना, क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबी है। तो छुट्टी जब करेंगे अपना ही नुकसान करते हैं। कोशिश करते हैं कि महीना लग ही जाए, बिल देने हैं, बिजलियों के पानी का बिल, फलाना गैस का बिल आ गया, और डबल आ रहे हैं, टैक्स लग के आ रहे हैं। को बाइक की 1-2 लेट भी हो जाए ना एक माह, तो जो बाइक पे चक्कर लगाते हैं वो भी पैसे डाल रहे हैं हमारे ऊपर टैक्स के। तो जो गरीब आदमी उसने तो देना ही देना है, नहीं तो मीटर उतार के ले जाएंगे। ठीक है, 60,000-67,000 रुपया बिल था ये 3 माह पहले, इस बार आया 8,000 रुपया। सारा उतारा है किस्तें कर करके, बड़ी मुश्किल अपनी जान छुड़वाई है बिलों से। अब जाके को थोड़ा सुकून आया है कि थोड़े बिल कम हुए हैं। तो बहुत परेशान है इस महंगाई और इस ये आप मुल्क के हालात से। कितने देर से, साल हो गया डबल ड्यूटी पे? मुझे 2 साल हो गए डबल ड्यूटी रेगुलर देते हुए।
सिर्फ छुट्टी कोई नहीं उसमें? नहीं, उसमें छुट्टी 2 छुट्टियाँ या 3 या 4 या अपनी मर्ज़ी से जितनी करेंगे, अपना ही नुकसान करते हैं छुट्टी करके। कोशिश होती है कि जितना लगे रहें उतना ही बेहतर है, क्योंकि फिर हमें परेशानी नहीं होती घर में कि खाना नहीं है या फलानी चीज़ नहीं है। बच्चों को पता है कि आप बड़ी सख्ती से हाँ, मजदूरी सख्त वाली करके, बहुत सख्ती बच्चों सबको पता है। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम, तमाशा जो है आपका अपना प्रोग्राम है, लाहौर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, तो बहुत सारे मज़दूरों के हमने मैंने ना इंटरव्यूज़ किए, शादी से लेकिन पहले ना 6 माह की बच्ची थी, यतीम बच्ची है वो, उसके सर पे हाथ रखा हुआ, जैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दिया है। 3 बेटियां मेरी ज़ाती खुद हैं। ये बेटी लेपालिक थी या क्या किया? ये इसका बाप नहीं था, और इसके माँ बाप जो थे उस वक्त वो बूढ़े बहुत थे, नहीं रख रहे थे। इस बच्ची को लेके मैंने पाला है, पढ़ाया है, 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ाया, अल्लाह ने सारी मदद की है। नहीं तो ये बेटी कहाँ से आपने ये गुजरांवाला शहर से मैंने ली थी, तुल्ला शहर है, गुजरांवाला का बाज़ार है एक मेन, तो थोड़ा सा तलक जब ये बेटी आप लेके आए थे तो आपके मैं कितने उस बच्चे थे? वक्त- नहीं, उस वक्त शादी नहीं थी मेरी, बेटी ले आए? मैरिड था मैं, बेटी ले आया। उन्होंने मुझे दी, को थोड़े जानने वाले थे चाचे वगैरह, उन्होंने कहा भी बच्चा कमाता है, कमाई करता है, पाल लेगा ये। उस वक्त बेटी कितने साल की थी? उस वक्त 6 साल की थी। उन्हें पता है इस बात का? नहीं, मैंने उसे आज तक नहीं बताया। तो ये कैमरे में ऑनर जा रहा है, वो सुन लेगी फिर? नहीं, अब घर में इतनी सहूलतें ही नहीं है कि बच्ची मोबाइल पे सुन लेगी, यूनिवर्सिटी जाती हैं। यूनिवर्सिटी ज़रूर जाती हैं, लेकिन मोबाइल उतना की पैकेज होता है जो अपना ही काम वाम करती है वो। नहीं, ये बात अगर उन तक पहुंच गई तो? नहीं, उम्मीद है कि नहीं पहुँचेगी, उसे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं MBS डॉक्टर बना रहा हूँ उसको, वो पढ़ाई बहुत टफ है उसकी, आती है फिर ट्यूशन चली जाती है, यानी कि हमें तकरीबन ही वो घंटा 2 घंटे माँ बाप को देती है। 6 साल की बच्ची थी? 6 साल की बच्ची, लेकिन उन्हें तो ये पता होगा कि आप वालिदैन नहीं है। 6 साल की बच्ची मैच्योर नहीं थोड़ी? बच्चा थोड़ा सियाना होता है, सियाना होता है, लेकिन फिर भी याददाश्त। फिर भी वो बच्ची थी, लेकिन उसके शफकत ही ऐसी की, प्यार ही ऐसा दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि आपने मेरा ये जब बाप शादी नहीं। की तो भाभी को कैसे कन्विंस किया कि आपकी भाभी को बच्ची है? मैंने पहले बता दिया था, जब शादी की पहले बता के की शादी कि मैंने एक बेटी रखी हुई है, उसका माँ बाप नहीं था। भाभी ने पूछा कहाँ से आई हैं, क्या किया? सारा वो जारी बात उन्होंने पहले शक तो आप पे गया होगा कि नहीं, ये क्यों पाला, क्यों, कोई शक क्या नहीं हुआ? किया। इस शक इसलिए नहीं किया था, तो छोटी बच्ची थी वो, माँ बाप भी हयात हैं, अभी ज़िंदा है, बाप वालदा तो फौत है, लेकिन उस वक्त वालदा भी थी जब शादी की थी, तो उन्होंने समझा दिया था कि बेटा जब रिश्ता देने गए थे उनके घर तो सारी बात बता दी थी कि हमारे बच्चे ने वैसे ही। अब भाभी तो तफरीक नहीं कोई करती, वो भी अच्छे से कोई रहती? नहीं, वो अब माशाल्लाह बेटी भी उनका बड़ा साथ देती है। वो मेरी तो ये आपकी दोस्त की बेटी हैं? ये समझ लें दोस्त की बेटी है, और जो ओरिजिनल मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बेटी ये बड़ी हैं सबसे? बेटी सबसे बड़ी है, 17-18 साल की हो चुकी है, फर्स्ट ईयर में दाखिल करवाई है, 2 दफ़ा कुरान पाक की तलीम दी है उसे, और ख़ुद भी बच्ची बहुत अच्छी और इंतहाई नेक है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आप खुद भी कोई इतना नहीं कमाते थे, नॉर्मल कैटेगरी में थे? कैटेगरी में थे। तो आपने कहा कि मैं दस्ते शफ़क़त रखूं, बेटी को पालूं, पढ़ाऊं, ये कैसे ख्याल आया? असल में ऐसे आया ना कि बच्ची बड़ा रो रही थी जब वहाँ पे ये वाक़या हुआ, उसकी वालदा बाप फौत हुए, तो बड़ा अजीब सा मंजर बना। आप पास ही थे कहीं? मैं करीब ही था, मैंने ये सारा सीन सुन देखा, मैंने अपने चाचे से बात की, वो जब ये जनाजा वगैरह हो गया, 2-4 दिन गुजरे, उन्होंने मेरी बात करवाई। क्या हुआ? पेरेंट्स को एक्सीडेंट वगैरह में मारे गए थे? एक्सीडेंट नहीं, को हार्ट अटैक हुआ था घर में ही, काफ़ी उम्र थी, काफ़ी बूढ़े थे वो, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो हार्ट अटैक में उन्हें हुआ, तो वो दोनों की डेथ हो गई, इधर म्यू हॉस्पिटल में ही हुई थी। तो रिश्ते यानी कि तलक इस तरह था कि आते जाते थे, मिलते थे, उनसे सलाम दुआ थी अच्छी भली, बैठते थे, खाते पीते थे उनके घरों में, तो कोई रखने पे तैयार नहीं था, उसका चाचा ताया कोई भी रखने पे तैयार नहीं था। तो मैंने फिर हिम्मत की, उस वक्त कुछ 16, 17, 18 साल उम्र थी, मचोर थे, इतने भी बच्चे नहीं थे, तो मेरे बाप भी जो है दवेशी लाइन के आदमी थे, उन्होंने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, हम इसे जितनी होगा हम इसके साथ करेंगे, तुम भी करो। तो फिर अल्लाह ने आस्ता आस्ता उस बच्ची का अभी तक तो सिलसिला बहुत बेहतर चल रहा है। अगर उस अल्लाह ताला ने उसे पढ़ा दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर उन्हें पता चल जाए, फ़र्ज़ करें, तो वो फिर क्या रिएक्शन आएगा उनकी तरफ से? नहीं, उम्मीद है कि जैसा हमारा सलूक है वो बच्ची को रिजेक्शन नहीं लेगी, उसे पता है कि इस मौजू पे कभी बात नहीं घर में हुई? कभी भी होती है, थोड़ा बहुत भाई भाई कभी किसी टाइम कह देते हैं, बहनें कह देती थी, लेकिन अब शादीशुदा हो गए उसके बाद कभी मौजू पे बात नहीं हुई। लेकिन मैं उसके बाप होने के नाते उसके अल्फाज हैं कि पापा मैंने कभी आपसे नहीं सुना कि मैं बगैर बच्ची थी या ये है वो है, ये थोड़े दिनों की बात है, घर में कोई मसला हुआ आप था, तो मेरे ख्याल बच्चों को डांटते नहीं होंगे फिर? नहीं डांटते हैं, ये नहीं, क्यों नहीं डांटते, इस बेटी को भी डांटते हैं? इस बेटी को डांट तो दारी पढ़ाई में डांटा है उन्हें, और उसके अलावा नहीं।
पढ़ाई में डांटा कि पढ़ाई बहुत बेहतर है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम बहुत मशक्क़त करते हैं। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, आप पढ़ लिख जाओगे तो शायद ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए आपकी। हमारी तरह ना गुजारो ज़िंदगी, क्योंकि बहुत ड्यूटी टफ है तो नहीं दी जाती इतनी ड्यूटी। तो बेटा आप पढ़े लिखे होगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और बेटी को इस निस्बत से डॉक्टर बना रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर बना रहा हूँ उसको कि मेरे अपने ही ख़ानदान में वो, मेरा ख़ानदान सब बेहसीत है, ठीक लोग हैं सारे, तो उनके बच्चे वगैरह हैं। शायद कोई अल्लाह ताला को 100 पैसा बना दे, बच्ची MBBS डॉक्टर बन जाए तो कोई रिश्ता ले ले, नहीं तो फिर आमीन, अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात हैं। और ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है उस बच्ची की लाइफ को लेकर। आपने जैसे पढ़ाया, जैसे सर आप पाल रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं। जी 40 साल एज है मेरी। ये पता नहीं उस बच्ची की दुआओं से ही मेरी अंदर इतनी हिम्मत है। बड़ी तारीफ़ करती है पूरी मार्केट, ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, दिन रात ही इधर ही होता है। कस्टमर भी खाना सुबह नाश्ता कर जाए ना 3-4 बजे, और रात को आते मैं 11 बजे इधर ही होता हूँ। हैरान हो जाते यार आप सोए नहीं हो, आप अभी भी इधर ही काम कर रहे हैं। तो ये पता नहीं इन लोगों की दुआएँ हैं। तो बच्ची की दुआ है, साथ नमाज़ पढ़ती है 5 वक्त की वो, तो शायद दुआ भी करती होगी बाप के लिए कि अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुदरत चलाया हुआ है। शायद उसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी भी अल्लाह ताला ने बेहतरी की है। तो 20-20 साल गुजर गए लोगों के, 30,000 से सैलरी ऊपर नहीं है। मैं वाहद हूँ पूरी मार्केट में। टाइम तो मैंने भी रेस्टोरेंट मार्केट में बड़ा गुजार दिया है, लेकिन पढ़े नहीं आप फिर? नहीं पढ़ा मिडिल में 8वीं तक की है मैंने। अब्बा चाहते थे पढ़ना, पढ़ाना आपको? चाहते थे, यानी चाहते थे, लेकिन वो मजबूरियाँ ऐसी बन गई, घर की भी कुछ हालात ठीक नहीं थे, बेहतर नहीं थे। फिर मजबूरी काम शाम करना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो उसके बावजूद भी अल्लाह ने इस काम में बड़ी इज़्ज़त दी है। बड़ा लोग प्यार करते हैं, शुरू से मेहनत की है। घर में भी थे, पढ़ाई भी करते थे, तब भी साथ बाप के साथ मेहनत भी करते थे। और सामान वगैरह लगा लेते थे, जैसे कि छोटी मोटी को रेडी लगा लेनी, कभी बर्गर बेचना शुरू कर देने, कभी यानी कि घर के बाप के हालात भी देख के उसके साथ भी बड़ा साथ दिया है। बाप भी बड़ी शफ़क़त, बड़ा प्यार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर वक्त गुजर रहा है। अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल, और अभी तक रिज़्क़ हलाल ही दे रहा है, आगे भी उम्मीद है कि वो रिज़्क़ हलाल ही दे। और